केवल एंजॉयमेंट के नाम पर, हम टाइम पास के नाम पर सारा जीवन बर्बाद कर देते। लेकिन इंसान में कमी नहीं होगी तो किस में हो। अगर आप किसी को मेंटोर मानते हो तो है तो इंसान ही ना। कोई भी दुनिया की चीज़ बेकार नहीं है। बंद घड़ी भी दिन में कम से कम 2 बार सही समय तो दिखाई देती है। बिल्कुल सत्य। मेरी नज़र में विद्यार्थी का अगर कोई समानार्थी शब्द कह सकते तो वो कह सकते जिज्ञासा। जब तक आप जिज्ञासु हो तब तक आप विद्यार्थी हो। गूगल से आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अनुभव नहीं। बहुत सिंपल गलती कर रहे हैं। जाना दिल्ली है पर रोड पकड़ रखा है कोलकाता का। अब जहाँ कोई एक सकारात्मक विचार आ गए वही सत्संग है। तो उस सत्संग से दूर हो गए आज के युवा और गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अध्यात्म कोई इंस्टेंट चीज नहीं है कि आपके लिए 1 घंटे का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद धीरे धीरे आपको समय लगेगा लेकिन आपको एक लंबे टर्म के लिए आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। दुश्मन स्मोकिंग के लिए कहे तो मैं क्या बोलूं, उसमें अक्सर आदमी सोचेगा अच्छा मेरा दुश्मन है, मारना चाहता है मुझे। अच्छे लोगों के साथ रहिए, संतों के साथ रहिए और उन संतों का मेरे जीवन में बहुत असर पड़ा है। ये माथे पे चंदन है, ये गले में तुलसी है, मेरे पास आपके पास भी आ गया। आप संगत से देख लीजिए, मैं कल तक माला नहीं पहनता था, आज माला पहनने लग गया हूँ। मेरे साथ जो जितने भी आते हैं लोग, मैं उनको बुला बुला के उनसे पूछती हूँ मुझे ये सिखाओ, मुझे ये बताओ, मुझे ऐसा करना है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं ये मुझे कौन होते बताने वाले। ऐसा भी देखा गया है कि बड़ों से ज्यादा आपको बच्चे सिखा कम आयु के सिखा देते हैं। ये बात नई जनरेशन के युवा है। प्रश्न पूछने वाला कुछ समय के लिए मूर्ख होता है, नहीं पूछने वाला आजीवन। चीजें कभी बिगड़ती भी हैं, कभी सुधरती हैं, खिलाफ भी लोग होते हैं, समर्थन में भी होते हैं। तो ये तो मुझे लगता है एक जीवन है, ये हमेशा चलने वाला है। कृष्ण थे तो कंस थे। हमें लोगों को डराना नहीं है, कोई भी काम डरा के नहीं करना है कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नरक में जाओगे। आजकल सारा जो झगड़ा है ये शास्त्रार्थ मतलब तर्क वितर्क का है और इसमें कुछ फायदा नहीं किसी का। सिद्ध करने में लगा है हर आदमी कि तू नहीं मैं सही। और कभी सिद्ध पुरुष बहस नहीं करते। मैं खुद अपनी कथा में भरे मंच पर बोलती हूँ कि मैंने जो बोला अब घर जाना और श्रीमद् भागवत पढ़ना कि ये लिखा है या नहीं है। हम देवताओं को भी भगवान बोलने लगे, देवताओं का भी भगवान, जैसे गणपति देवता। हम मनमानी भक्ति करते हैं। आज की जो मुझे लगता है, देखो अध्यात्म देखो, भीड़ देखो, हमने मनमानी शुरू कर दी। हमारा मन किया वो व्रत करेंगे, हमारा मन किया वो पूजा पाठ करेंगे। ऐसा नहीं, हमारे पास कितनी भी अच्छी चीज हो पर हमारी नजर किस पे जाती है, जो हमारे पास नहीं है। पहले क्या था, पहले लोग कथा सुनने कम आते थे, चमत्कार देखने ज्यादा आते थे, मेला देखने आते थे कि एक छोटा सा बच्चा कोई कथा कह रहा है, हम भी तो देखे क्या। दंगल मूवी का सीन होता है, वो दंगल मूवी में वो लड़ने जाती है बचपने में। पर हमारी कमी एक भारत वालों की ये है कि पहले हम चीजों को बिगाड़ते हैं, फिर जब सुधारते तो हमें लगता है अब हमने कुछ नया सीखा है, हम कहीं से नया कुछ लेकर गए। हम कहीं से नया नहीं लेके आए। मुझे लगता है मॉडर्न वही है जो आज के युग को भी समझ लेगा लेकिन अपने ओरिजिनलिटी जो है उसकी वो नहीं छोड़ेगा। मेरी नजर में वो मतलब आपकी नजर में कर्म और धर्म दोनों का समान बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल होना, बैलगाड़ी के पहियों की तरह कि एक कर्म का और एक धर्म का। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना विवेक बिल्लौरे। आज मैं आपको इस देश की प्रसिद्ध कथावाचक और देश की नहीं देश विदेशों की प्रसिद्ध कथावाचक श्री चित्रलेखा जी से मिलवाने जा रहा हूँ। और आज हम जानेंगे उनके साथ कि उन्होंने बचपन से कैसे अध्यात्म में रुचि दिखा करके अध्यात्म का प्रचार और प्रसार किया, बल्कि अपना नाम देश और विदेशों में प्रसिद्ध किया। तो आइए हम सब मिलकर के आज चित्रलेखा जी की बचपन से लेकर के आज तक की जर्नी के बारे में जानेंगे और उनकी महिमा को सुनेंगे। नमस्ते दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हम सब थोड़ा बैठ के चर्चा कर सकेंगे। तो आज हम चाय पे चर्चा तो नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर हम आध्यात्मिक चर्चा का जरूर चिंतन करेंगे। जी, तो आप बताएं अपने जीवन के बारे में। मैंने अभी हाल ही में YouTube पे देखा था कि आपकी कथा 7 साल की उम्र से शुरू हुई थी। हाँ जी। तो पहले तो हम आपके बचपन को जानना चाहेंगे कि आपने बचपन में अध्यात्म को किस तरह से अपने अंतर्मन में उतारा था। मेरा बचपन शुरुआत जीवन के ही अध्यात्म से हुई है।
बचपन से ही भजन गाना, संतों के साथ रहना, संतों के पास जाना, ब्रज की यात्रा, परिक्रमा करना, वृंदावन का दर्शन, तो एक स्वाभाविक है आप जिस वातावरण जिस माहौल में रहते हैं उसका प्रभाव आप पर अपने आप पड़ने लगता है। तो वो अध्यात्म ने पहले से ही मेरे हृदय में और मेरे जीवन में शायद एक घर बना लिया, या फिर कह सकते हैं कि पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ प्रारब्ध रहता है हर एक इंसान का, तभी मुझे शायद ब्रज में जन्म मिला। यहाँ इस धरती पर जन्म नहीं होता तो शायद कोई दूसरा मार्ग होता। और 7 साल की एज में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा आरंभ की, वो भी वृंदावन की धरती से ही, यहीं से उस भागवत यात्रा की आरंभ हुआ था। बचपन में घर परिवार में माहौल भक्ति में रहा, सब दादा दादी माता पिता सब भक्ति से जुड़े थे, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा कि मुझे अध्यात्म में जाने के लिए बहुत कोशिश या मेहनत करनी पड़ी हो। मुझे पहले से ही कह सकते प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ बस आकर के भगवान ने मुझे भेजा और वो यात्रा वहीं से कनेक्ट होके जुड़ के आगे बढ़ने लगी, और तब से ही भागवत यात्रा चल रही है। पर अगर सोचा जाए तो 7 साल की उम्र में अध्यात्म को अपने अंतर्मन में लाना और प्लस कथा पंडाल पे व्यासपीठ पर बैठ करके हजारों पब्लिक को कथा सुनाना, और इतनी कथा मैंने सुना है कि 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में है, तो 18,000 श्लोकों को पढ़ने के बाद मतलब श्रवण चिंतन मनन सब करना और फिर व्यासपीठ पे 7 साल की उम्र में बैठना, तो इसमें डिफिकल्टी नहीं हुई? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने जो कथा की शुरुआत जब की थी तो मेरे पास बहुत अध्ययन नहीं था, क्योंकि आप कितना भी जोर लगा लो 7 साल का बच्चा कितना पढ़ पाएगा। मुझे संस्कृत भी नहीं आती थी, मुझे हिंदी के शब्दों में भी कोई इतना विशेष ज्ञान नहीं था, और पढ़ाई तो मैंने पढ़ के तो कथा नहीं शुरू की, मैंने सुन के कथा शुरू की। मैंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया, जो कहीं से चीज़ अच्छी लगती थी तो उसको पिताजी लिख करके दे देते, कहीं भजन अच्छा लगा वो लिख करके दे दिया। अब याद, या ये कह लीजिए एक थोड़ा सा याद करने की क्षमता थी, वो एक बार सुन के याद हो जाता था। और फिर मेरी उसमें रुचि थी, इंटरेस्ट था तो मुझे लगता था अच्छा वहाँ कथा और ये मुझे जाना चाहिए, तो वहाँ जाते पूरे परिवार के साथ वहाँ कथा सुनते, और जो वो सुनाते वो दिमाग में बैठता जाता। और ख़ासकर मैंने जितना भी उस समय बोला है वो सुन कर के ही बोला है। जब एज बढ़ी, जब थोड़ा समझ आया कि ये मतलब किताब नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, 18,000 श्लोक है, वेद व्यास जी की अद्भुततम रचना है, और ये बिना अध्ययन के नहीं कही जानी चाहिए, भले आप कह सकते हो, क्योंकि उसका मूल जानना ज़रूरी है। तो मैंने फिर सेल्फ स्टडी करी, चाहे वो श्लोक हों, चाहे वो प्रसंग हों भागवत जी के, मैंने स्वयं अध्ययन किया। जहाँ जहाँ से मुझे लगा इससे हेल्प लेनी चाहिए, जहाँ मुझे श्लोकों की उच्चारण शैली बदलनी थी, तो वहाँ मैंने हेल्प ली, और फिर मेरा अध्ययन तब से कंटिन्यू चल रहा है। आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी प्रवक्ता हूँ या श्रीमद् भागवत मुझे कंठस्थ है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ प्रयास यही रहता है कि मैं हर रोज़ श्रीमद् भागवत से कुछ नया सीखूँ और नया बोलूँ। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हमारी जनता को यहाँ से 3 चीज़ सीखने को मिलती है जो मैंने भी दीदी को सुना है। इन्होंने पहले कहा है कि सुनना चाहिए, इन्होंने सुन करके जितना ज्ञान ग्रहण किया है, तो वैसे वेद का एक मंत्र है भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, तो जितना आप सुनते हैं, भद्रम का मतलब होता है अच्छे वाक्य, करने भी का अर्थ कानों के द्वारा सुनना चाहिए। हमारे नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो सुनने से ही सबकी शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है हम वैसे भी बातचीत करते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, अब अच्छे श्रोता हैं, तभी आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। बिल्कुल सत्य है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए भी सीखने लायक है कि अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़, देखो क्या होता है, 2 चीज़ होती है जीवन में कि भावार्थ हम समझ नहीं पाते, तो इसीलिए कथाकारों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो आपको भावार्थ एक प्रैक्टिकल रूप में, एक सिंपल से आपको फल स्वरूप, मेरे ख्याल से हम रोटी बनाने की रोटी बनी बनाई परोस देते हैं। तो 2 चीज़ मैंने सीखी आपसे अभी, एक श्रेणुयाम देवा सुनते थे आप, और दूसरा की रुचि। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि रुचि और अगर आप सुनने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पहले आप डिसाइड करिए, आप इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप हो, जिस क्षेत्र में बहुत लोग उसमें आगे बढ़ चुके हैं, उनको सुनिए। मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप सबसे जा करके
एक्सपीरियंस लेते रहिए, भले आप एक ही व्यक्ति रखिए जो आपको लगता हो कि ये इस आदमी ने बहुत अच्छा नाम किया है, देन फिर उनकी जो बातें हैं उनको आप फॉलो करिए, जो वो आपको बता रहे हैं उसको श्रवण करके आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और सेकंड चीज़ जो आपने कही, रुचि तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कितना भी लगे रहो, वो मेहनत के अलावा कुछ लगेगा ही नहीं आपको। दिन रात लगे अरे हाय मैं तो ये हो गया, हाय मेरा तो जीवन बेकार है। अक्सर लोग यही तो बोलते हैं ना, भैया कैसे हो, उसके बाद दिन काट रहे हैं, समय काट रहे, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जीवन टाइम पास के लिए तो नहीं है ना, टाइम पास से बहुत ऊपर है लाइफ। अक्सर केवल एंजॉयमेंट के नाम पर, हम टाइम पास के नाम पर सारा जीवन बर्बाद कर देते। लेकिन अगर आपका कोई काम में इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, तो आप उसको 100% देंगे और फिर 100% उससे आउटकम भी अपने आप निकले। मेरा इसमें एक प्रश्न है दीदी कि बहुत सारी जनता एक उनका मेंटर होता है कि मैं जैसे चित्रलेखा जी को सुन रहा हूँ तो मैं उन्हीं को सुन रहा हूँ, पर कभी कभी जो श्रोता होते हैं वो गलती कर देते हैं कि वो कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इंसान में कमी नहीं होगी तो किस में हो? अगर आप किसी को मेंटोर मानते हो तो है तो इंसान ही ना, भगवान नहीं है वो। अगर अध्यात्म की भाषा में कहूँ तो गुरु में भी हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि हम पहले उनसे दीक्षा ले लिया, नाम मंत्र ले लिया, उसके बाद कोई कमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव जीवन पाके कोई भगवान नहीं बन सकता है। गलतियाँ होंगी, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं शिष्य हूँ। दुनिया भले उनमें गलती ढूंढे, ठीक है, लेकिन एक शिष्य होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सिर्फ अच्छाइयों पे फोकस करूं। अगर आप वहाँ अपने गुरु में, अपने मेंटोर में गलतियाँ ढूंढने लगे, सब खत्म, क्योंकि वहाँ ये एक प्रकार का बहुत बड़ा अपराध भी है। तो उस अपराध के कारण आपके पास जो भी नॉलेज है, जो ज्ञान है, भक्ति है, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ अपने उसमें गलतियाँ, विश्वास से खत्म हो जाएगा। इससे बचना चाहिए। जितना आप बचोगे आपको लगेगा हाँ अच्छाइयाँ ढूंढिए। हर इंसान में 50-50% दोनों चीज़ होती हैं। कोई उसको थोड़ा परसेंटेज बढ़ा लेता है, कोई 80 अच्छाई ले जाता है, उसको पकड़ेंगे तो हमारे जीवन पे नहीं। पर इसमें बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि गुरु करते हैं वो करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरु कहे वह करो, गुरु करे वो मत करो। तो गुरु अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको छोड़ दो, अच्छे काम भी तो कर रहा है। बिल्कुल। तो आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेगी कि आप अगर जिस मेंटर को मानते हैं, क्या एक ही मेंटर होना चाहिए या आप जगत में हर किसी से कुछ सीख सकते हैं, पशु पक्षी से, जलचर से, या आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं? किसी को भी बना सकते हैं। भागवत का उदाहरण है, भगवान दत्तात्रेय 24 उन्होंने गुरु बनाए थे, शिक्षा गुरु। कई प्रकार के गुरु होते हैं। एक होती है दीक्षा। दीक्षा मतलब ये जो माला मुझे मिली है, कान में मंत्र दिया, संप्रदाय है, भगवान इष्ट, वो एक होता है, वो आप 10 नहीं बना सकते। लेकिन शिक्षा मतलब कोई भी अच्छी चीज़ आप किसी से भी कहीं से भी सीख सकते हैं। इस माइक से, इस पत्ते से, कि कोई भी चीज़ दुनिया की आपको कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर देती है। अक्सर हम कहते हैं ना, कोई भी दुनिया की चीज़ बेकार नहीं है। बंद घड़ी भी दिन में कम से कम 2 बार सही समय तो दिखाई देती है। बिल्कुल सत्य। तो फिर इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं, यूजलेस नहीं है, उसका कोई ना कोई यूज़ है। आपको आना चाहिए उसका सही यूज़ करना। दत्तात्रेय जी की कथा मैंने भी पढ़ रखी थी। मैंने एक श्लोक वहाँ से मैंने सुना था, मुझे याद है थोड़ा बहुत श्लोक। तो जनता को वहाँ से भी एक चीज़ सीखने को मिल सकती है कि शुकवद भाषणम कुर्यात, बकवद ध्यानम आचरेत, अजवर्चनम कुर्यात, गज स्नान आचरेत। मैं इसको फॉलो भी करता हूँ कि शुक की तरह मुझे अगर कहीं माइक मिल जाता है तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, बगुले की तरह ध्यान रखना शुरू कर देता हूँ, बकरी के समान भोजन को आराम से चबा के खाता हूँ, और हाथी की तरह नहाता हूँ। तो आप अपने जीवन में बहुत सारे गुरु बना सकते हैं। चाणक्य नीति का भी एक श्लोक आपने सुना हो, या वो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, अब वो जो चाणक्य ने कहा वो तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, उस बात से सहमत हूँ। पर अपने विचार से मैं कहूँ तो एक विद्यार्थी, मेरी नज़र में विद्यार्थी का अगर कोई समानार्थी शब्द कह सकते तो वो कह सकते जिज्ञासा। जब तक आप जिज्ञासु हो तब तक आप विद्यार्थी हो। भले आप 80 से 90 चाहे 100 ईयर्स के भी आप हो जाओ, अगर आपके मन में चाहे ना मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, तो आप विद्यार्थी हो। आप 100 साल की एज में भी विद्यार्थी हो। विद्यार्थी जीवन में आजकल क्या है, स्टूडेंट लाइफ की अगर हम बात करें,
एक तो बच्चों के पास पहले क्या होता था कि वो मेंटोर के पास जाते, टीचर्स के पास जाते थे, बड़ों के पास, दादा दादी, अध्यात्म का प्रश्न है तो दादा दादी, मम्मी पापा, उनसे पूछते थे। आजकल गूगल से आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। यस, अनुभव नहीं मिलेगा। अनुभव के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना, पानी अगर भरना है तो मटके को खाली रखना पड़ेगा, खाली रख के नल के नीचे रखना पड़ेगा। आप नीचे बैठ कर के जब किसी बड़े से, गुरुजन से जब आप पूछते हैं तो एक तो मिलता है एक्सपीरियंस, दूसरा एक वाइब्रेशन, एक जो कनेक्शन है। जैसे गुरु हमें कोई बात बोलता है तो वो केवल बात नहीं बोल रहा है, वो अपना एक इनर स्ट्रेंथ भी आपको देता है। तो उसको जानने के लिए आपको एक फिजिकल फॉर्म में एक व्यक्ति चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो सकते हैं, गुरु, माता पिता, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, आप हर बार कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो आप एक सच्चे विद्यार्थी। दीदी की बातों से एक चीज़ मुझे लगती है कि अनुमान गलत होता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता। तो अनुभवी व्यक्ति आपको कभी गलत मार्गदर्शन नहीं दिखाते। मैंने मेरे जीवन में भी एक चीज़ सीखी है कि क्या करना है वो तो दुनिया दिखाती है, क्या नहीं करना है वो एक गुरु ही दिखा सकता है कि आप ये मत करो, आगे जाके गड्ढा है। तो ये जो जनता जो अभी है, ऑडियंस है, जो आज की हमारी उम्र की जनरेशन है, क्योंकि आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, तो युवा वर्ग जो भटक रहा है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरा व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसी क्या गलती वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए? बहुत सिंपल गलती कर रहे हैं। जाना दिल्ली है पर रोड पकड़ रखा है कोलकाता का। ओके, मतलब इसलिए मंजिल भी गलत पकड़ रहे हैं, रास्ता भी गलत पकड़ रहे हैं, और उस गलत रास्ते की ओर भागे जा रहे और भटकते जा रहे हैं, क्योंकि वो 10 लोगों की वो रास्ता जाता ही नहीं वहां पे जहाँ वो जाना चाहते, और 10 लोगों की सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन करके केवल सुन नहीं रहे, उससे अपनी लाइफ में इतने ज्यादा, किसी ने ये बोल दिया तो ये करने लगे, कैसे बोल दिया, ये बोल रहे हैं, इन्होंने कहा तो चलो कर देते। ऐसा नहीं होता। आपको भगवान ने अपना बुद्धि दी है और बुद्धि में विवेक दिया। विवेक श्रीमद हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक जो होना चाहिए ना बुद्धि में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करता है। और वो कहाँ से मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के नहीं मिल सकता। जब तक सत्संग, माने मैं ये नहीं कहती कि जो सिर्फ एक पंडाल में होता है, 1000 लोग बैठे, एक बोल रहा है, वो ही सत्संग नहीं। सत्संग यहाँ भी हो सकता है। सत्संग आपके अपने परिवार में हो सकता है, 2 लोग बैठ जाएं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा हमको उसकी मदद करनी चाहिए, ये सत्संग है। आप जहाँ कोई एक सकारात्मक विचार आ गए, वो ही सत्संग है। तो उस सत्संग से दूर हो गए आज के युवा और गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ जहाँ खोई है वहाँ खोजोगे तो मिलेगी, गलत जगह पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। अब आज के बच्चों को क्या लग रहा है, पार्टीज में जाएंगे तो वहाँ हमको परम सुख, परम शांति मिलेगी। वहाँ गए, वहाँ मिला, 1 घंटे के लिए नाचे गाए, 1 घंटे उन्होंने नशा किया, सब कुछ किया, और घर जैसे आए, घर आते फिर निराश, फिर डिप्रेस। तो कारण क्या है? क्योंकि गलत जगह गए थे। अगर वही वो किसी अच्छे स्थान पर मंदिर में जाते तो केवल वो 1-8 घंटे नहीं रहता, वो उनकी पूरी बैटरी को चार्ज कर देता। वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। अध्यात्म कोई इंस्टेंट चीज नहीं है कि आपके लिए 1 घंटे का, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद धीरे धीरे आपको समय लगेगा, लेकिन आपको एक लंबे टर्म के लिए आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि युवाओं को सही दिशा में चले, अच्छी लोगों से जुड़े रहें। मित्रता के नाम पे भी ये ज़रूरी नहीं कि आप गलत चीज़ें करें। आजकल दोस्ती के नाम पे बहुत, अरे तू मेरा दोस्त है, ये नहीं कर सकता मेरे लिए, अरे तू एक शराब नहीं पी सकता मेरे साथ, तू स्मोकिंग नहीं कर सकता। और ये करते करते, मैं हमेशा कहती हूँ, गलत आदतें कभी दुश्मन नहीं लगाते, दोस्त लगाते हैं। और दोस्त लगाते हैं, इसी कारण हम उन पे विश्वास कर लेते। मान लो मुझे कोई दुश्मन स्मोकिंग के लिए कहे तो मैं क्या बोलूँ, उसमें अक्सर आदमी सोचेगा अच्छा मेरा दुश्मन है, मारना चाहता है मुझे, मेरी लाइफ को, क्योंकि स्मोकिंग से लाइफ कम होती है, तो मेरी लाइफ ख़त्म करना चाहता है। और वही दोस्त कहेगा कि अरे तू करके देख, तो हम उस तरफ तुरंत अच्छा ये तो मेरा हितैषी है, ये तो वो दोषी होता है, लेकिन वो दोषी होता है। तो मित्र भी चुने तो बहुत सोच समझ के चुने, और जहाँ लगे मित्र में कोई
दाग है तुरंत त्याग दे, उससे दूर हो जाए। कई बार कई चीज़ों से जुड़ना जितना ज़रूरी होता उतना कई बार दूर जाना ज़रूरी होता। बहुत अगर आप वो कर लेंगे तो अपने आप आपके जीवन से थोड़ा जो बढ़ रहा है डिप्रेशन ये सब कम हो जाएंगे। तो आप सभी को 3 बातें यहाँ से सीखने को मिल सकती है। पहला, दीदी ने कहा है कि अगर आपके रास्ते लक्ष्य अगर आपके नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। तो दीदी ने पहले बताया कि दिल्ली जाना और कोलकाता की ट्रेन पकड़ के रखिए। तो आपको सबसे पहले तो अपने लक्ष्य बनाना पड़ेंगे। दूसरा, दीदी ने कहा कि अगर आप सत्संग नहीं करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग के लिए आपको किसी न किसी से मिलना पड़ेगा। तो मैंने देखा है कि एक चौपाई पढ़ता था मैं कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो वैसे ही करेले के साथ बैठोगे तो शायद कड़वी भी हो जाएगी, और पानी के साथ होगी तो निर्मल हो जाएगी। तो संगति का बहुत असर पड़ता है दोस्तों। तो दीदी ने 2 चीज़ें सिखाई है, बहुत कम शब्दों में सिखा दिया आप लोगों को। इस बात को सीखने के लिए मेरे ख्याल से दीदी 7 साल की उम्र से आपकी जो भी आज की उम्र है 20 साल का एक्सपीरियंस आपने अपनी जनता को दिया है। जी बिल्कुल, अनुभव जितना अपने जीवन में सीखा है, क्योंकि मुझसे अगर आप कोई एक शब्द में बोले ना कि आज आप जो हो ये किसकी वजह से है, तो मैं कहूँगी संगत। मेरी संगत बचपन से अच्छे लोगों के साथ रही है, संतों के साथ रही है, और उन संतों का मेरे जीवन में बहुत असर पड़ा है। ये माथे पे चंदन है, ये गले में तुलसी है, मेरे पास आपके पास भी आ गया। आप संगत से चीजें देख लीजिए, मैं कल तक माला नहीं पहनता था, आज माला पहनने लग गया हूँ। तो अच्छा, गीता में भी एक श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। तो आप जैसे लोगों की संगत करते हो वैसे आपका चरित्र का निर्माण हो जाता है। तो सत्संगत के बारे में हम थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे कि सुंदरकांड की एक चौपाई भी थी कि जहाँ सुमति सह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदान। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको संगत हम उम्र में करना चाहिए या बड़ों के साथ करना चाहिए? नहीं, मैं इसके कोई मतलब ऐसा टिपिकल मेरी विचारधारा नहीं है कि आप अपने हम उम्र से कुछ नहीं सीख सकते। बिल्कुल सीख सकते हैं, छोटे से भी सीख सकते हैं। छोटों के पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, आपको मेरा मानना है कभी भी ज्ञान लेने में किसी से भी ना शर्माइए मत। अगर आप किसी लेवल पे पहुंच गए हो, मैं अपना पर्सनल अनुभव बनाऊँ, मुझे म्यूज़िक में, संगीत में बहुत रुचि है। मेरे साथ जो जितने भी आते हैं लोग, मैं उनको बुला बुला के उनसे पूछती हूँ, मुझे ये सिखाओ, मुझे ये बताओ, मुझे ऐसा करना है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं ये मुझे कौन होते बताने वाले। और मैं बड़े खुले हाथ से उनका स्वागत करती हूँ कि जब भी आपको लगे कि ये आप यहाँ गलत कर रहे हो, आपको स्टेज पे भी लगे तो बाद में स्टेज से उतर के मुझे बता दो ये गलत था, इसको ठीक किया जा सकता है। और मैं क्यों शर्माऊँ उसको करने में, क्योंकि इसमें भलाई तो मेरी है ना, मैं उसको अच्छा सुधार सकती हूँ, उसको अच्छा कर सकती हूँ। तो कभी भी किसी से भी सीखने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आप छोटा बच्चा हो उससे सीखो, हम उम्र है उससे सीखो। बड़े से सीखने का बस एक थोड़ा लाभ फायदा एक्सपीरियंस अनुभव का होता है कि वो थोड़ा अनुभवी ज़्यादा होते हैं तो आपको एक सही गाइडेंस सिखा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बड़ों से ज़्यादा आपको बच्चे सिखा कम आयु के सिखा देते हैं। ये बात नई जनरेशन के युवा हैं। जैसे अब कोई मान लीजिए घर में माता पिता हैं, कोई चीज़ उनको नहीं पता है, छोटे बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छे विचार रखते हैं। मान लीजिए बड़े हैं, नॉन वेज खाते हैं, बहुत अनुभव मेरे साथ ऐसे हुए हैं। यंगस्टर आते हैं, हम नहीं खाना चाहते, पेरेंट्स खाते हैं। तो अब पेरेंट्स कौन से सीखना चाहिए, और उसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि बच्चों से हम क्यों सीखें। ये अभिमान दूर रखना क्यों नहीं करना चाहिए, अभिमान भी दूर रखना चाहिए। अभिमान दूर रखना चाहिए। केवल बड़े होने का अभिमान नहीं हो गया हम बड़े हैं। पर हमारे इंडिया में एक और चीज़ होती है कि MBA मुझे बहुत आता है, तो मुझे बहुत आने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जिनको बहुत आता है, जिनको सुनना ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जिसको सब कुछ आता है। कुछ तो छूटेगा ना, आता सब कुछ है लेकिन कहीं तो छूटेगा। आप जिस फील्ड में उसमें जान लोगे, दुनिया में बहुत कुछ जानने को बाकी है। मैं अगर अध्यात्म में हूँ, मुझे बिजनेस नहीं आता, शायद मैं बिजनेस आपसे सीख सकती हूँ। अध्यात्म कुछ थोड़ा बहुत जो अगर होगा तो मैं आपको अपना अनुभव बता सकती हूँ। कोई डांसर होगा, हमको डांस नहीं आता, नृत्य नहीं आता, वो हमें वो सिखा सकता है। तो ये अभिमान कभी मत रखो कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसा करके कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो अगर आपको कहीं से सीखने को मिल रहा है, चाहे वो बड़े हों, उनको सीखने में कभी भी संकोच या लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। आपकी बातों से मैंने 2 चीज़ सीखी है
कि प्रश्न पूछने वाला कुछ समय के लिए मूर्ख होता है, नहीं पूछने वाला आजीवन। तो मतलब अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप पहले 10 लोगों से पूछ लीजिए। मैं मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव किस्सा बताता हूँ कि मैं कुछ भी काम करने से पहले 100 लोगों से पूछता हूँ। 100 लोगों में से 99 लोग मुझे बताते भी हैं, 80 लोग गाली भी देते हैं कि बार बार पूछते रहता है। पर उसका असर क्या होता है कि जब 100 लोगों के प्रश्न जब पूछते हैं तो उसका अनुभव और मार्केट अभी कैसा चल रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब पता पहले से चल जाता है। तो प्रिपरेशन में हमको प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी सीख है कि आप जो भी काम करें उसके पहले 10 लोगों से पूछ लें, उसके बारे में पहले अध्ययन कर लें, अध्ययन करने के बाद उस कार्य को आगे बढ़ाएं। यदि मेरे कुछ सवाल और है कि आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करना प्लस खुले मंच से उनको दुनिया को बताना, उसमें आपको कितनी दिक्कत आई थी बचपन में और अभी आती है या नहीं आती, कितना अनुभव हो चुका है? नहीं, दिक्कत ऐसी कोई विशेष नहीं मैं कह सकती कि हाँ मैंने, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमने बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, चीज़ें कभी बिगड़ती भी हैं, कभी सुधरती हैं, खिलाफ भी लोग होते हैं, समर्थन में भी होते हैं। तो ये तो मुझे लगता है एक जीवन है, ये हमेशा चलने वाला है। कृष्ण थे तो कंस थे, राम जी थे तो रावण था। ये प्रकृति का नियम है, अच्छाई भी होगी तो बुराई भी होगी। अक्सर लोग कहते हैं आप दुनिया को सुधारने निकले हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी को सुधारना नहीं। सुधारने से दुनिया नहीं सुधरती। अगर सुधारना होता तो श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेके, पर दुर्योधन नहीं समझा। जब कृष्ण की बात नहीं कोई समझा तो हमारी कौन समझेगा? तो हम इसलिए नहीं निकले कि किसी को बदलना है। बस ये है कि जितना बुरे लोग बुराई का प्रचार कर रहे हैं, हमें अच्छाई का उतना ही प्रचार करना, बिल्कुल सत्य, ताकि चीज बैलेंस में बनी रहे। बुराई कभी खत्म नहीं होगी, चाहे आप लाख जोर लगा लो, और अच्छाई भी कभी खत्म नहीं होगी। तो हमें उस बैलेंस को बनाने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन, जो लोग बुराइयां कर रहे हैं वो अपना करते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपना पुण्य का जो एक कर्तव्य है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बचपन से इस कथा लाइन में रहे हैं। बस एक चीज़ देखी है कि लोग श्रद्धा बहुत रखते हैं। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, चाहे आपको वो जानता भी नहीं हो, उसको पता है ना आप कथा करते हो तो हाथ जोड़ ले। और इससे बड़ा बल, मैं ये नहीं कहती कि हम प्रवक्ताओं के लिए कोई अभिमान है, पर हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए कि एक व्यक्ति आप में इतनी श्रद्धा रख रहा है, आप आज ये बोल दोगे कि ये करना है तो वो करेगा। वो भले डॉक्टर की बात नहीं मानेगा लेकिन आपकी मानेगा, क्योंकि उसको पाप और पुण्य का डर है, उसको नरकों का डर है। तो हमें लोगों को डराना नहीं है, कोई भी काम डरा के नहीं करना है कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नरक में जाओगे, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाए, ये सब नहीं। लेकिन उसको अच्छाई का रास्ता दिखा के कि अच्छा करने से क्या क्या हो सकता है, तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे खुद का ये जीवन भी और पारलौकिक जीवन भी, दोनों में आनंद ही आनंद रहेगा। तो फिर क्यों ना करो। अगर ये बात हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको समझने में और उसको आचरण में लाने दोनों में आसानी होगी। तो दीदी की बातों से 2 चीज़ें वापस मैंने निकाली है कि धर्म का उच्चारण न करते हुए उसके उच्च आचरण को ग्रहण करने की बात आप शायद कर रहे हैं। बिल्कुल, कि हम उच्चारण, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, धर्म के उच्चारण करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बखान करते हैं कि जैसे मुझे बहुत आता है कि बहुत सारे विच्छेद है। जैसे हम कहीं बैठे हैं 2 ब्राह्मण या 2 व्यक्ति, तो हम शास्त्रार्थ करने लग जाते हैं। मैं वहाँ पे थोड़ा सा कटता हूँ, मैं शास्त्रार्थ करने पे बिलीव नहीं करता, ये शायद आप भी नहीं करते होंगे। हम वहाँ पर एक दूसरे को बोध न कराते हुए एक दूसरे सीखने की अगर भावना को धारण करें, तो जैसे उच्चारण करते हैं उसके उच्च आचरण को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं धर्म के, तो शायद ये देश में ज़्यादा बदलाव आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये आजकल सारा जो झगड़ा है ये शास्त्रार्थ मतलब तर्क वितर्क का है, और इसमें कुछ फायदा नहीं किसी का, सिद्ध करने में लगा है हर आदमी कि तू नहीं मैं सही। और कभी सिद्ध पुरुष बहस नहीं करते, बिल्कुल नहीं। उनकी आचरण में इतनी शक्ति होती है। आचार्य नाम क्यों पड़ा है? आचार्य वही होता है जिसके आचरण में वो चीज़ें झलकती हैं, और जब आचरण में झलकेंगी तो आपको बखान थोड़ी करना पड़े, आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा मैं कौन हूँ। मतलब अदबर गगरी छलकत जाए, तो मतलब जो ज़्यादा शास्त्रार्थ करते हैं वो गगरी थोड़ी सी अध्यात्म के प्रति खाली है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती। शास्त्रार्थ हमारे सनातन धर्म में एक समय रहा था, उस समय लोगों के पास विद्वता भी थी, आज भी है, आज भी ऐसे हैं शास्त्रार्थ करने वाले हैं, वो समर्थवान हैं तो शायद वो कर सकते हैं।
लेकिन जिनको जीरो भी नॉलेज नहीं है वो तर्क करने निकल जाते, तो वहाँ ये दोहा, ये आपका बात जो है वो सिद्ध हो जाती है कि अध जल गए, है कुछ भी नहीं और फिर करने की, दिखाने की कोशिश बहुत करते। उससे अच्छा है कि आप तर्क से बचें और जहाँ जो, जैसा आपने कहा, जिससे जो चीज़ अच्छी आपको प्राप्त हो वो लेकर के वहाँ से हट जाए। मैंने एक और चीज़ अभी आपसे सीख ली इतनी सी देर में कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहत कबीर दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्या होता है कि आपने कुछ कहा कि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है और शायद वो ना लिखा हुआ हो, तो एक ने कही और दूजे ने मानी। तो दूजे ने मानी तो कहत कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ब्रह्म ज्ञानी है। तो हमारे यहाँ धर्म का कहीं ना कहीं गलत प्रचार भी जो हो रहा है, तो उसकी डीप में व्यक्ति को जाना चाहिए या सिर्फ बात मान लेना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मानिए। मैं खुद अपनी कथा में भरे मंच पर बोलती हूँ कि मैंने जो बोला, अब घर जाना और श्रीमद् भागवत पढ़ना कि ये लिखा है या नहीं है, क्योंकि मैं, हो सकता है मेरी बात से कुछ ना सहमत हो, लेकिन क्या होता है ना, आज जैसे मैंने कहा धर्म के नाम पर लोग श्रद्धा रखते हैं, तो लोग कई बार धर्म के नाम पे गलत प्रचार भी कर देते हैं, ऐसा करो वैसा नहीं करो, जबकि वो कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा। आज के समय में अगर धर्म, कहीं थोड़ी बहुत धार्मिक लोग जो भटक रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि उन्होंने बस पढ़ना छोड़ दिया है। भगवत गीता नहीं पढ़ते, श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते, घर में रामचरित मानस ही नहीं है, तो आप कैसे जानोगे आपका धर्म क्या कहता है? केवल सुनी गई बात सुनो जरूर, लेकिन फिर उसको आके टैली करो कि ये लिखा है या नहीं, श्रीमद् भागवत ऐसा कहती है। जब वहाँ आपको 100% प्रूफ हो जाए, तब जाकर के आप इसको मानना चाहिए। तो आपके मन को भी शांति रहेगी कि आप जो मान रहे हो वो शास्त्र की बात मान रहे। क्योंकि हो क्या रहा है, मान लीजिए मैं भागवत प्रवक्ता हूँ, मैं आपको कहूँगी कृष्ण, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं। आप देवी पुराण वालों की कथा सुनने जाओगे, वो कहेंगे देवी से ही सब कुछ बना है। आप शिव पुराण सुनने जाओगे, वो कहेंगे शिव ने ही सारे जगत को प्रकट किया। लोग तो कंफ्यूज हो गए, कहाँ जाए? मेरी नज़र में सल्यूशन एक ही है, भगवत गीता। इस बात को ना कोई शिव पुराण वाला, ना राम कथा वाला, ना कृष्ण कथा वाला काट सकता है कि हमारे सनातन धर्म का सारे विश्व में अगर कोई एक ग्रंथ है तो भगवत गीता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सब लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें और उसमें जो लिखा है उसको माने। श्री कृष्ण ने, कोई कंफ्यूज ना हो, कोई भटके ना, इसके लिए 5000 साल पहले ही सारा कुछ अपनी वाणी से दे दिया। अब आप उसको फॉलो करें। अभी भी हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसकी बातें लोगों को समझ नहीं आती है। मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे एक महिला ने बोला, मेरी छोटी सी पूजन सामग्री की दुकान थी, तो वहाँ पर दीपावली के दिन वो सामग्री खरीदने आए। तो उन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी बोलते थे, ये कोट पेंट में बाद में आया हूँ भैया, मैं पंडित रह चुका हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसी सामग्री हो जिससे पैसा बहुत आ जाए, आप वो मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक क्या क्या लिया है? तो बोले सर ढेर सारा सामान। मैंने कहा सब रख दो। अगर ऐसी कोई सामग्री होती जिससे पैसा आ जाता तो मैं दुकान नहीं चला रहा होता, मैं वो सामग्री के साथ भगवान की पूजा पाठ कर रहा होता, माता जी की पूजा पाठ कर रहा होता। तो मैंने उनको एक चीज़ बताई थी, और जो आप सबको भी जानना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सप्तशती में लक्ष्मीर देवता, सरस्वतीर देवता और महाकालीर देवता लिखा है, देवी नहीं लिखा है। तो ये जो नारी और नर के रूप में जो भगवान को हम मानते हैं वो गलत है। ये मैंने पढ़ा है, माना है, या मैं आपसे इसमें मत चाहता हूँ कि आपका मत क्या है। तो लक्ष्मीर देवता लिखा हुआ है, सरस्वतीर देवता लिखा हुआ, तो मुझे क्या लगता है कि वो शक्तियाँ है, हम उसको नर और नारी के रूप में भेद करते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल शक्ति तो है ही। जहाँ भी बात हमारे भगवान की, देवताओं की जाती है, तो वो क्या है, वो एक शक्ति ने अलग अलग फॉर्म ले लिया है, एक अलग अलग आकार ले लिया। वो वराह रूप में भी आ सकते हैं, वो नरसिंह रूप में भी आ सकते हैं। अब यहाँ आप कहने लगे नर नारी, अब आप पशु को भी जोड़ दोगे ऐसे तो, कि भगवान तो ये पशु की कैटेगरी वाले भी हो गए। भगवान मीन भी बने, मछली भी बने, सब कश्यप अवतार लिया भगवान ने। तो ये सारे जो अवतार हैं भगवान के या देवी देवताओं के, ये एक प्रकार का एक शक्ति का एक आकार है, एक फॉर्म है। एक पानी है, पानी को आप स्क्वायर शेप में रख के फ्रिज में रख दोगे, स्क्वायर बन जाएगा। आप सर्कल में रखोगे, सर्कल बन जाएगा। मतलब आपका जो कहना है कि अगर नाक में नथुनी है तो वो नथुनी हो गई, कान में अगर जो बोलते, क्या बोलते, कुंडल, क्या बोलते, बाली, तो अगर कान में बाली है तो वो बाली हो गई, पर है स्वर्ण, है स्वर्ण। अगर गले में हार है सोने का तो वो हार गले में, पर वो बना स्वर्ण से,
तो जितने देवी देवता है ये ईश्वर परम पिता परमेश्वर है, तो है स्वर्ण, बाकी इनके अलग अलग उपयोग हैं। उपयोग भी है और कैटेगरीज हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की अलग है, देवी देवताओं को अलग माना जाता है। हमने क्या है, सबको मिक्स कर दिया है। हम देवताओं को भी भगवान बोलने लगे हैं, देवताओं का भी भगवान, जैसे गणपति देवता, दुर्गा देवी वो भी देवता के रूप में है। भगवान की कैटेगरी अलग है, राम है, कृष्ण है, शिव है, लेकिन हमने सबको मिक्स कर दिया है। घर में भी मिक्स होता है, आचरण में भी सबको एक ही रूप दे देते हैं। घर के मंदिरों में क्या करते, एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको बिठा देते हैं। नहीं बिठा सकते आप राम जी के बराबर में हनुमान जी को नहीं बिठा सकते, क्योंकि आप बिठा भी दोगे तो हनुमान जी बैठेंगे भी तो एकदम ऐसे डरे डरे कि मुझे स्वामी के साथ बिठा दिया, मेरा हमेशा स्थान चरणों में है, नीचे है। तो यहाँ भी हम कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम मनमानी भक्ति करते हैं। आज की जो मुझे लगता है, देखो अध्यात्म देखो, भीड़ देखो, जितनी तीर्थों में आज के ज़माने में पहले कभी होती थी, हमारे वृंदावन में आज पैर रखने की जगह नहीं है। पहले के समय में यहाँ कोई नहीं आता था। अच्छा है, धर्म बढ़ रहा है, लेकिन उस धर्म को हमें बढ़ाना है शास्त्रीय तरीके से, मनमानी तरीके से नहीं। जो मेरा मन किया मैंने किया, भजन मनमानी नहीं होता है। यहाँ हमारे शास्त्र इसलिए बनाए गए थे, ग्रंथ इसलिए लिखे गए थे कि आप उनके अकॉर्डिंगली चलें, तब आपका जीवन भी सही रहेगा और आपका भक्ति मार्ग भी सही रहेगा। हमने मनमानी शुरू कर दी, हमारा मन किया वो व्रत करेंगे, हमारा मन किया वो पूजा पाठ करेंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए दो चीज़ हैं, शास्त्रीय और एक गुरु। ये दोनों चीज़ को अगर आप फ्रंट में रख के चलोगे तो आप कभी भी गलत भक्ति नहीं कर सकते। आप एकदम शास्त्रीय भक्ति करोगे तो उसका फल भी एकदम सही है, सही मिलेगा। बिल्कुल सत्य है। दीदी की बातों से एक चीज़ का एक श्लोक वापस मुझे याद आ रहा है कि जब हम किसी गुरु के मुखार बिंद से किसी श्लोक को श्रवण करते हैं और फिर उसका उच्चारण करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें शुद्धता ज़्यादा होती है, पवित्रता ज़्यादा होती है और वो कंठस्थ हो जाता है, उसमें त्रुटियाँ नहीं होती है। हम बहुत सारे लोग, आज भी मैं बहुत सारे लोगों को सुंदरकांड पढ़ते देखता हूँ तो मुझे थोड़ा दुख होता है। वो सुंदरकांड पढ़ रहे उसमें खुशी है, पर जो गलत उच्चारण करते हैं उसमें दुख होता है। तो क्या आप उन लोगों को ये कहना चाहोगे कि जो आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा उसमें पढ़ने के अलावा आप किसी गुरु से एक बार सीख लें, तो आप उनको बताना चाहेंगे कि आपको सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। क्यों गुरु क्यों नहीं होना चाहिए? हम जब चलना सीखते हैं तो हमें गुरु चाहिए, हम बोलना सीखते हैं हमें बोलने के लिए गुरु चाहिए, हम पढ़ना सीखते हैं पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए, हम ड्राइविंग सीखते हैं, हम स्विमिंग सीखते हैं, हर चीज़ के लिए गुरु है। तो धर्म के लिए क्यों नहीं, भक्ति के लिए क्यों नहीं, ग्रंथों के लिए क्यों नहीं? वहाँ हम जाकर के क्या बोल देते, हमारे लिए तो हमारे परिवार ही गुरु है, हमारे लिए तो हमारे जो स्कूल के टीचर्स है वही गुरु। नहीं, उनका स्थान अलग है। आध्यात्मिक गुरु आपको अध्यात्म का रास्ता बताएगा, शास्त्रीय गुरु आपको शास्त्र का रास्ता बताएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए पाठ भी करते हैं, मैं कथाओं में भी बोलती हूँ, दो तरह की चीज़ें। अगर आप भक्ति मार्ग से चल रहे हैं और तब आप कोई पाठ गलत कर देते हैं, आपका उद्देश्य, आपका फल केवल भक्ति प्राप्त करना है, तो भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य पुण्य प्राप्ति है और फिर आप गलत पाठ करते हैं तो अपराध लगेगा, क्योंकि पुण्य प्राप्ति के लिए फिर आपको पूरा ढंग से उसको करना पड़ेगा। हाँ, भक्ति मार्ग में तो गलतियां चल जाती है, जैसे शबरी ने भेड़ खिला दिए, मैं भक्ति थी, भक्ति मार्ग था, तो वहाँ गलतियों को नज़रअंदाज करने का, लेकिन इतनी भक्ति हमें है नहीं आज के समय में। तो उसके लिए जरूरी आपका जो कहना हो रहा है वो कहना ये है कि अगर आपको बल्ब जलाना है तो आपको सारे वायर्स जो है वो प्रॉपर जैसे लगना चाहिए वैसे लगाना चाहिए, तो बल्ब शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल है ना, फ्यूज उड़ जाएंगे, अर्थिंग मिलना चाहिए। पर अगर आप किसी चीज का आविष्कार कर रहे हैं तो आविष्कार करने में तो गलतियां होती है, तो वो भक्ति मार्ग है। तो ये सिंपल सा शायद उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, पर दीदी का कहना ये है कि अगर आपको सच में भक्ति मार्ग से किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना हो, आविष्कार करना हो, तो वहाँ गलतियाँ होती हैं, वहाँ भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप पुण्य के मार्ग से भगवान को प्राप्त करें, लाइट जलाना है, तो आपको फिर सारे तार प्रॉपर वैसे ही करना पड़ेंगे। ये बड़े सिंपल से वर्ड में मैंने आपको बताया है। दीदी अब मुझे आप बताएं कि आज अभी मैंने कई बार यूट्यूब पे देखा था कि बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं अच्छे वे में, तो वो उन लोगों को तारीफ करने का मतलब आप समझ रहे होंगे,
तो उन लोगों के बारे में आप उनको गुरु मानते हैं या उन मिथ्याओं पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, जीवन में ना हमेशा मीठा मीठा ही नहीं खाना चाहिए, कभी कभी थोड़ा नमकीन भी खाना चाहिए, कभी थोड़ा खट्टा खाने का भी मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है। हर चीज़ मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो जीवन है ना वो एक भोजन की जो थाली होती है उसकी तरह होती है। उसमें रोटी भी है, चावल भी है, थोड़ी सब्जी भी है, थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए अचार भी है, पापड़ भी है, सैलेड भी है। अब मुझे अचार अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं पूरी थाली को अचार से ही भर दूँ, वो एक मात्रा में रहेगी तो ही अच्छी लगेगी। तो चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, चाहे अच्छाई या बुराई, वो कुछ कुछ चीज़ें हमारे जीवन में रहेंगी ही और वो रहनी चाहिए, तभी जो लाइफ होती है ना वो टेस्ट उसका आता प्रॉपर में आता है। मतलब दुख नहीं होगा तो सुख का आनंद भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे। आज हमारे पास चाहे कितना भी सुख हो, हमारे पास कितनी भी अच्छी चीज़ हो, पर हमारी नज़र किस पे जाती है? जो हमारे पास नहीं है, जो दूसरे के पास है। क्यों? क्योंकि उसका सुख अभी हमने लिया नहीं है, उसका सुख पाने की चाह है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कुछ प्रशंसा करने वाले भी होते हैं और कुछ निंदा करने वाले भी होने बहुत ज़रूरी। हमारे एक चरणदास जी का पद है, साधु निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा करी अगध होवे, होन न देव न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। चरणदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा जो निंदक है, सुखी रहो निंदक जग माही। प्रभु चाहे मुझे दुख दे देना, पर मेरे निंदक, मेरे बुराई करने वाले को नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसने पीठ पीछे बुराई करके मेरे आगे के पापों को धो दिया। निंदकः सूकराश्चैव, कहते सृष्टि में दो सृष्टि भगवान ने सबसे अद्भुत की, एक सूकर की और एक निंदक की। क्योंकि सूकर जीभ से खा करके आपका मल साफ करता है, और जो निंदक होता है वो जिह्वा से बुराई करके आपके पाप का मल साफ करता है, यानी वो क्लियर करता जा रहा है और आपका आगे का रास्ता साफ होता जा रहा है। हाँ पता है, सुनने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, जब खुद पे बीतती है तो आदमी घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, उसने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल दिया। लेकिन ये चीज़ बहुत मजबूत करती है, बहुत मजबूत करती है। मैंने अपने पर्सनल अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। मैं एक सेवा का कार्य भी करती हूँ, गौ माता की। तो सेवा में तो सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है, क्योंकि लोग आपको हज़ार बातें सुनाएंगे, बड़ाई भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, ये सब ऐसा है, ये सब धन कमाने का साधन है। लेकिन वो चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं। जो जितना कोशिश करता है इनकी सेवा खत्म हो, बंद हो, उतना ही और उत्साह आता है उसको आगे बढ़ाने में। मेरी अपनी जो जर्नी रही है, मैंने शुरू से ही धर्म और अध्यात्म से जोड़ करके अपने जीवन को चलाया। लेकिन बीच में एक दौर आया, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मैंने देखा है कि उन चीज़ों ने मुझ में बहुत ज़्यादा धैर्य बढ़ाया है, बहुत मेरी एकाग्रता को, मेरी कामनेस को बढ़ाया है, मेरी मैच्योरिटी को बढ़ाया है। तो मैं तो कभी इस बात को नहीं कहूँगी कि निंदा नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए। समय समय पर कुछ ना कुछ डोज मिलता रहना। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे हमारे पास में समाए। तो वो तो होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य का होना ज़रूरी है, और भगवान के नाम की शक्ति होना ज़रूरी है। अगर वो नाम की शक्ति नहीं होगी तो आप बिखर जाओ। निंदा सुन करके, अपनी बुराई सुन के नाम जाप कर रहे हो, धर्म से जुड़े हो, वो आपको बैलेंस में रखेगा, आपको संभाल करके रखे। इस पूरी कथा से आपको दो चीज़ और सीखने को मिल सकती है कि आप भी अपने जीवन में कभी भी अगर आपके ऊपर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती हो या आपके प्रति बुराई होती हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर जितना ज़्यादा आपके प्रति बुराई होती है उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठोस बनते हैं, और उस कभी बुराई से घबराना नहीं। अगर आप गलत नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है तो आपको कभी जीवन में आप आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। ये दीदी आपने शायद एक शब्द में, दो शब्द में आपने जनता को बताया है। अब मैं आपसे कुछ, अब ये थोड़े आध्यात्मिक चर्चा मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रही है, तो मैं थोड़ा हंसी मजाक वाला व्यक्ति भी हूँ, तो आप कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे किस्से बताइए जिसमें मतलब आप कहीं गाड़ी में अकेले बैठे हो तो हंस रहे हो, या आप घर में अकेले बैठे हो तो हंस रहे हो, या वो सीन याद आ जाता हो तो आपको हंसी आ जाती हो। जैसे कौन से किस्से ऐसे हैं जो आपको बचपने के हो या कथा के हो, ऐसे कुछ किस्से आप सुनाइए।
नहीं, किस्से तो बहुत सारे हैं बचपने की। मैं आज भी जब अपनी कथा देखती हूँ तो खूब हंसती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता अच्छा ये मैं ही हूँ क्या, ये मेरा ही बोलने का तरीका है। क्योंकि तब मैं आज भी कथा देखती हूँ, लगता है इतना जोश चीज़ों को बोलने के तरीके को लेकर के, प्रेजेंट करने के तरीके को लेकर के। फिर बहुत छोटी थी उस समय जब कथा शुरू हुई, तो व्यासपीठ पर ले जाने की होड़ लगती थी, कौन गोद में उठा के लेकर के जाएगा। पहले क्या था, पहले लोग कथा सुनने कम आते थे, चमत्कार देखने ज़्यादा आते थे, मेला देखने आते थे कि एक छोटा सा बच्चा कोई कथा कह रहा है, हम भी तो देखे क्या वो दंगल मूवी का सीन होता है, वो दंगल मूवी में वो लड़ने जाती है बचपने में, तो वो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हाँ, बस उसी तरीके से कि चमत्कार। 7 साल की लड़की कैसे कथा कर रही है। पहली भी जो कथा हुई थी तो उसमें जो मीडिया आई उसने भी इसी तरीके से प्रेजेंट किया कि कोई पता नहीं एक अद्भुत सा बच्चा आया है और वो कथा करता है। मैंने जिस एज में कथा शुरू की थी उस समय कथा लाइन में खासकर लड़कियां और बचपन में कथा करने वाले बहुत ही कम थे, बहुत ना के बराबर थे। उस समय मैंने कथा की थी। आजकल तो बहुत अच्छा समय आ गया है, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छे खुले रास्ते हैं, खूब कथाएं कर सकती। उस समय ये कुछ नया था तो लोगों को बहुत आकर्षण होता था कि क्या हो रहा है। तो वो चीज़ देख करके कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता, हंसी आती है और अच्छा भी लगता है कि चलो भगवान ने मुझे शुरू से ही उस चीज़ में इतना सामर्थ्य दिया कि हज़ारों लोगों को एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है और वो सारे चुपचाप बैठ कर के सुन रहे हैं। बात ये नहीं थी कि मेरे बोलने के कारण, मुझे आज भी पता है कि एक टैप में पानी तब तक ही आ रहा है जब तक ऊपर है। जिस दिन वहाँ से बंद हो गया तो आप कितना भी उसको लेफ्ट राइट घुमा लो वो नहीं चलेगा। तो हम जो प्रवक्ता उस टैप का ही काम करते हैं, वह पानी जो ऊपर से आता जाता है देता है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो आगे आगे तक सुनाते रहते हैं। तो ऐसी चर्चा। दूसरा स्कूलिंग मेरी कोई रेगुलर जाना नहीं हुआ, वैसे स्टडी रेगुलर हुई, कथाओं के साथ साथ मैं स्टडी करती थी। पर कई बार ऐसा होता कि टीचर्स जा कर के देखते अच्छा वो आई है, एक महीने में 2-3 दिन जाती थी तो स्कूल में हल्ला हो जाता था कि अच्छा वो स्कूल में आई है, टीचर्स आ जाते मिलने के लिए। कई बार 1-2 टीचर्स तो ऐसे भी थे, बोले हमको दीक्षा लेनी। मैंने बोला आप मेरे गुरु हैं, मेरी गुरु बनने की सामर्थ्य नहीं है। तो उन चीज़ों को देख करके याद जब करते हैं तो पुरानी यादें बड़ी अच्छी लगती है कि ऐसा एक जीवन रहा है। कभी बचपने में ऐसा लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, बहुत बुरा लग रहा है, या मतलब त्याग देना चाहिए, कभी नहीं, परेशानी लग रही है? अब ये कभी ऐसा आज तक जीवन में नहीं हुआ और भगवान करे आगे भी ना हो कि त्यागने का तो कभी नहीं। अब आप मुझे लगता कथा करना ना मेरा जिंदा रहने का एक तरीका है। एक मछली से आप पूछो कि तू पानी में रहती रहती बोर नहीं हो गई, तो कहेगी मेरा जीवन है। अब कथा तो वही है, 1 महीने में 3 कथा कर रहे, भागवत जी के 18,000 श्लोक है। कई बार लोग पूछते एक ही कथा, लेकिन कथा एक नहीं है, हर कथा नहीं होती है, हर कथा का उत्साह नया होता है। तो मैं आज तक मेरे मन में कभी नहीं आया कि त्याग दूँ, छोड़ दूँ। हाँ, जब कथा नहीं होती तब कभी कभी बेचैनी हो जाती है कि अब कब कथा होती और कब व्यासपीठ पे, क्योंकि वो 3 घंटे सचमुच बहुत अलग कुछ होता है। वो बोलना, वो अनुभव करना, कोई किसी प्रकार की बातें दिमाग में नहीं, वो बहुत अलग दुनिया होती है और वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है। भगवान करे वो सदा ऐसे ही चलता रहे। वापस आप पूरी कथा के सार पे आए तो एक मुझे दंगल मूवी वाला सीन याद आ रहा है कि उनके जो पिताजी रहते हैं वो दोनों बच्चों को बहुत तैयार करते हैं, पूरा गांव उनके खिलाफ होता है लड़कियों के, और मेहनत करते हैं, फिर दंगल लड़ने जाते हैं बचपने में, पूरा गांव उन पे आरोप भी लगाता है, फिर माहौल ऐसा बनता है कि पूरा गांव देखने आता है। फिर एक दिन वो विश्व विजेता बनते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, तो प्रशंसा भी होती है। तो वो गाना जो दंगल मूवी में किसी ने लिखा है वो मुझे बहुत पसंद आता है और वो शायद आप पे फिट होता है। अच्छा, वो पूरी जो गाने का अर्थ मैं आपको सुनाता हूँ कि ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका कर लेना। तो मतलब आपके जीवन में भी वैसा ही रहा है कि बचपन से आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, पर आपने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा जी, और उस लक्ष्य पे आप आज भी निरंतर चल रहे हैं। बिल्कुल। और आगे 10 साल बाद भी चलेंगे। भरोसा, विश्वास तो यही है
कुछ बदलना नहीं है, कुछ क्षेत्र बदलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। देखो क्या होना है वो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन हाँ आज हम एक विचार बैठ के कर सकते हैं कि मुझे ये कार्य करना है और जीवन भर करना है, ऐसा मन में भाव है। आगे क्या होता है, कैसे रास्ते बनते हैं, मैं हमेशा कहती, मैंने कोई चीज़ प्लानिंग से नहीं की, कोई सेवा कार्य शुरू किया, भागवत शुरू की, कुछ भी ऐसा एग्जैक्ट प्लान नहीं था। फ्लो के साथ जो जो भगवान देते गए उसको लेकर के आगे बढ़ते चले गए, और वो चीज़ जहाँ जहाँ हम बढ़े उसको भगवान ने पूरा भी किया। तो दीदी आप मुझे बताएं कि अब आध्यात्मिक चर्चा ज़्यादा हो गई है, तो हमारी जो ऑडियंस है वो मिक्स है, जी। तो हम चाहते हैं कि आज के युग में थोड़ी सी मॉडर्न बातें भी करें, तो और फिर हम अमृतकाल की भी बातें करेंगे। हाँ जी। तो आप मॉडर्निज्म जो इंडिया में अभी जिस स्थिति में बढ़ रहा है, तो वैसे अध्यात्म भी बढ़ रहा है, लोग सांस्कृतिक भी हो रहे हैं, धर्म के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, प्लस गांव के जितने लोग हैं वो आध्यात्मिक भी है, प्लस कहीं ना कहीं मॉडर्न को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने कभी बाहरी देश नहीं देखा हो, प्रदेश नहीं देखा हो, जैसे बड़े महाराज्य हैं मुंबई जैसे, तो वहाँ जाकर के जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो पहली बात, मॉडर्न होता क्या है? हमको लगता है कपड़ों से मॉडर्न हो गए, हमको लगता है लाइफस्टाइल से मॉडर्न हो गए, लेकिन मॉडर्न होना गलत नहीं है, लेकिन किस चीज़ से मॉडर्न होना है? अपने विचारों से। अगर आपके विचार उस लेवल तक है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपकी माइंड काम कर रहा है, और आप केवल बाहरी से बदलने की, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अपना रहे। मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, वो एक आज का दौर है, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए, अगर आप वेस्टर्न कल्चर का खाना अपना रहे हैं, आप वेस्टर्न कल्चर का पहनावा अपना रहे हैं, आप वेस्टर्न कल्चर की लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, इट मीन्स आप वेस्टर्न कल्चर की प्रॉब्लम्स भी अपना रहे। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, पहले वहाँ जाकर के एक बार देखो, खोजो, या जो वहाँ जा चुके उनसे पूछो क्या वो लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं। वो खुद एक दौड़ में दौड़े हुए हैं। तो आजकल जैसे आपने गांव की चर्चा की, गांव वाले शहर बनने की कोशिश कर रहे हैं, शहर वाले विदेश बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो है अगर वो रहेगा, अपनी ऑथेंटिसिटी जो है अगर उसको बरकरार रहेगा, आजकल ऑर्गेनिक चीज़ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमें पता चला है कि नहीं, ये चीज़ ऑर्गेनिक कोई, ये आजकल जो वेस्टर्न कल्चर ने हमें वीगनिज्म सिखा दिया, ऑर्गेनिक सिखा दिया, हमारा भारत ऑर्गेनिक ही था। पर हमारी कमी एक भारत वालों की ये है कि पहले हम चीज़ों को बिगाड़ते हैं, फिर जब सुधारते तो हमें लगता है अब हमने कुछ नया सीखा है, हम कहीं से नया कुछ लेकर गए। हम कहीं से नया नहीं लेके आए, ऑर्गेनिक हमारे भारत की जड़ में था, यहाँ पे हमें सिखाया गया था। आज देखो, आज नॉर्मल प्रोडक्ट जो है 100 रुपये का बिकेगा, उस पर आप ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा दो तो डबल ट्रिपल उसका रेट हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ सस्ती होती थी, बाहर की जो इम्पोर्टेड चीज़ होती थी वो महंगी होती थी। और आज एकदम उल्टा हो गया, क्योंकि हमने अपनी ऑथेंटिसिटी खोई थी। अगर आज भी हम समझ जाते, आज के युवा समझ जाते, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जीन्स पैंट छोड़ दीजिए, धोती कुर्ता पहन लीजिए, आप वो तो पहनोगे ही, आप भी बैठे हो, आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा में दोनों चीज़ है। आपके माथे पे तिलक भी है, कंठी भी है, आप वेशभूषा में जो बाहर के जो पाश्चात्य संस्कृति का वो पहने हुए, लेकिन आपका बैलेंस है। चीज़ों को बैलेंस में रखना हमें सीखना होगा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनावा हो। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप एक पॉकेट में मोबाइल रखते हो तो अपनी एक पॉकेट में भगवद गीता रखिए। बहुत बढ़िया। यानी कि बैलेंस रखिए। आप अपने जीवन में एक तरफ एक संडे को पार्टी जाते हो, एक संडे को आप गौशाला जाइए। आप एक दिन सैटरडे संडे मूवी देखने जाते हो, नेक्स्ट सैटरडे संडे आप कहीं किसी की कथा सुनने जाइए। तो ये दोनों चीज़ जब आप बैलेंस कर लोगे, मुझे लगता है मॉडर्न वही है जो आज के युग को भी समझ लेगा, लेकिन अपने ओरिजिनलिटी जो है उसकी वो नहीं छोड़ेगा। मेरी नज़र में वो, मतलब आपकी नज़र में कर्म और धर्म दोनों का समान बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल होना। रेलगाड़ी की पहियों की तरह कि एक कर्म का और एक धर्म का, ये आप बताना चाहते हैं, उद्देश्य देना? हाँ, क्योंकि बैलेंस साइकिल, दो पहिए जब साथ में चलते हैं तो कर्म और धर्म हमारा हमेशा से, कृष्ण ने भगवद गीता में कभी नहीं कहा कि तुम कर्म छोड़ दो, लेकिन उस कर्म में धर्म का मिश्रण होना जरूर। अगर आप बिना धर्म के कर्म करोगे ना तो हमेशा फिसलोगे। नहीं, इसमें मैं बहुत कर्म और धर्म दोनों को मानता हूँ। तो कर्म से मैं व्यापारी भी हूँ, प्लस धर्म से मैं ब्राह्मण भी हूँ। तो जब खुले मंच से अगर धर्म की बात आती है तो कितनी भी कंट्रोवर्सी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे,
हम मुझे समझ नहीं, हम छुपाते क्यों? छुपाते क्यों? मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं गर्व से कहूँ, मैं किसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई जाति का मैं अपमान नहीं करने का अधिकार ब्राह्मण होने का मुझे नहीं दिया। लेकिन अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊ, मैं कंठी, मैं चंदन, या मैं भक्त हूँ, क्योंकि चंदन ये कोई भी लगा सकता है, कंठी पहन करके मैं क्यों ना कहूँ कि हाँ मैं भक्त हूँ? ये क्यों? अगर कोई आदमी संसार के लिए दिखावा करता है, हमें वो चल जाता है, लेकिन जैसे ही वो कंठी पहनता है, माला पहनता है, चंदन लगाता है, ये तो दिखावा कर रहा है। भक्ति तो दिल की चीज़ है। जब हर चीज़ हम संसार को दिखा सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं? इसमें किस बात की हमको शर्म है? हिंदू होने में, सनातनी होने में, या फिर हमें भक्त होने में, या कोई हमारी जो भी चीज़ है उसको कभी भी शर्माना। पर ऐसे कुछ वैज्ञानिक कारण भी मैंने पाए, जैसे जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, जब ज़्यादा लोड होता है काम का, तो मैं मस्तिष्क पे जब चंदन लगाता हूँ तो दिमाग बहुत शांत हो जाता है। कंठी मैंने कल से पहना है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है जब से मैंने कंठी पहन रखा है। तो क्या यह जो कंठी का नियम होगा, तिलक लगाने का नियम है, शिखा रखने का नियम है, शिखा को बांधने का नियम है, नाड़ा बांधने का नियम है, जनेऊ धारण करने का नियम है, इसके वैज्ञानिक कारण भी है? हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी जो विधि विधान है, ये विदाउट रीज़न की नहीं है, और हर एक का साइंटिफिक रीज़न है। वो हमें बस जानना है। वो सब लिखा हुआ है। जो चीज़ मैंने जब भागवत पढ़ी, मैंने जब कई वक्ताओं से सुना, साधु संतों से सुना, जो चीज़ मैंने अपने स्कूल में साइंस में पढ़ी थी ना, वो सब भागवत जी के सृष्टि प्रकरण में है। सृष्टि कैसे बनी, कैसे 3 तत्व हुए। साइंस सिखाती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। भागवत सिखाती है सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। ये इससे सात्विकता से ये होता है। हमें पहले गुण सिखाए जाते थे कि गुण होते हैं। आजकल उसको अंग्रेजी शब्द में कहते हैं वाइब्स। आजकल लोग बहुत मानते हैं ना, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स। ये तो हमारा सनातन धर्म कब से कहता आ रहा है कि ये सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार ये होते हैं। ये वायु में होते हैं, ये घर में होते हैं, ये आदमी में होते हैं, खाने में होते हैं। आप खा रहे हो, आप नॉन वेज खा रहे हो, कहाँ से आपके भीतर गुड वाइब्स आएंगी? आपके ऑटोमेटिक, जहाँ आप हिंसा कर रहे हो, किसी जीव को मार रहे हो, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, जब वो मर रहा है, उसके भीतर इमोशंस क्या है? डर, नेगेटिव, फियर। तो अगर आप उसको खाओगे तो आप कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आपके भीतर आ जाएंगी? आपको पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए अपना खाना पॉजिटिव रखना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। इसीलिए शायद पुराने लोगों में कहा हुआ है कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा, जैसा पिए पानी वैसी होई वाणी। तो ये सकारात्मकता और नकारात्मकता आप वहाँ से भी ग्रहण कर। बिल्कुल। तो ये कभी भी नहीं मानना, चाहे वो चंदन की बात हो, कंठी की बात हो, ये दिखावा नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करके आज हम चांद पे पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए, हम सूर्य पे भेज रहे हैं अपने यंत्रों को, हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, और ये हमें बड़े गर्व की बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने, चंद्रमा पे क्या होता है, चंद्र देव है, देव में क्या क्या गुण है, वो सब लिखे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जा चुके हैं, वो पहुँच चुके हैं। तो हमें अपनी वैल्यू को खुद समझना होगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखी थी कि जब मैं नवग्रह के मंडल बनाता था, तो नवग्रह के मंडल की ब्राह्मण आकृति बनाते हैं कि चंद्रमा कैसा होगा, मंगल ग्रह त्रिकोण है, गुरु चौरस है। तो हम नवग्रह की उत्पत्ति तो करोड़ों सालों पहले से हो गई है। उनके सारे श्लोक करोड़ों साल पहले से लिखे जा चुके हैं। सूर्य, मंगल, बुध, सारे ग्रह के बारे में पहले से विश्लेषण है। टेलीस्कोप और स्कोप अभी आए, वैज्ञानिक तत्व अभी आए। तो क्या हमारा प्राचीनत्व बहुत पुराना, अति प्राचीन है? या फिर हम बाहरी विदेश अगर हमें बताता है कि हाँ मंगल ग्रह है तो मानेंगे, या हम उन ब्राह्मण की बात मानेंगे जो हमारी कथा में बोलते आ रहे हैं कि नवग्रह है? तो मैंने क्या नोटिस किया है कि अभी हम उस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं जो बाहरी दुनिया बताती है। ऑर्गेनिक, अगर अमेरिका अगर हमें थप्पा लगा देगा कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तो हम इंडियंस मान लेंगे ऑर्गेनिक है। पर हाँ, हमारे साधु संत अगर बता देंगे ऑर्गेनिक है तो हम वो नहीं मानेंगे। तो क्या ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। इसमें एक कारण ये भी है ना कि आज के युवाओं के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ घुसा दी गई है। अगर इंग्लिश बोलता है, हाँ बहुत पढ़ा लिखा है, भले उसको कुछ भी नॉलेज नहीं हो, इंग्लिश आती है, हाँ बहुत अच्छा है, बाकी नॉलेज उसकी कोई कदर किसी काम की नहीं। तो ये चीज़ हमारे एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन आई है, मतलब जो आजकल बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े स्कूल्स हैं, यहाँ पे जो बच्चों को सिखाया जा रहा है सिर्फ बाहर की पढ़ाई जा रही है। हमारी गुरुकुल पद्धति एकदम खत्म हो गई। तो गुरुकुल पद्धति का मतलब मेरा ये है कि उसमें जो शिक्षा का जो प्रोसेस हो ना,
वो इस तरीके से हो जहाँ धर्म भी सिखाया जाता हो, जहाँ जीवन धर्म क्या है। धर्म का मतलब कोई यही ना समझ ले पूजा पाठ वाला, ये उसका एक भाग है, एक पार्ट है। मतलब धर्म मतलब धार्यति इति धर्म, जो आपको संभाल करके रखता है, जो आपको जीवन जीना सिखाता है, उसका नाम धर्म है। तो ये चीज़ें जब हमको स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, टीचर्स पढ़ाएंगे, या हमारे घर के पेरेंट्स थोड़ा समय निकाले, हमेशा ज़रूरी नहीं होता पैसा कमाइए, लेकिन थोड़ा समय बच्चों के संस्कार पर दीजिए, थोड़ा बैठ के उनको घर में अच्छी चर्चा करिए, अच्छी बातें करिए। पिताजी यहाँ बैठ के लगे हैं, बच्चा अपने प्ले स्टेशन पर, घर में सभी बेटे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा अगर हम निकालेंगे शिक्षा, एजुकेशन पद्धति में ये सारी चीज़ें आएंगी, तब हम समझेंगे अपनी वैल्यू को। तो आपको क्या लगता है कि जब अमृतकाल जो भी चल रहा है, जहाँ पर हम 2047 में भारत को एक बड़ा राज्य बनाए, एक प्रसिद्ध राज्य बनाए, प्रसिद्ध देश बनाए, तो आपको क्या लगता है कि हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर गीता को आना चाहिए, रामायण के पाठ आना चाहिए, संस्कृत को बढ़ाना चाहिए, या गवर्नमेंट को संस्कृत में बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। संस्कृत केवल लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत एक इमोशन है, एक भावना है। या फिर भगवद गीता कह लीजिए, ये भी कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये भी एक मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ लाइफ है। तो उसके लिए आप अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कैसा भविष्य कैसा बनेगा? भविष्य एकदम नीरस हो जाएगा। आजकल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें नॉलेज बहुत है, लेकिन भौतिक नॉलेज की कमी, भौतिक नॉलेज है। मैं वो हमेशा कहती हूँ, आगे से तो चाकू शार्प है, बट पीछे हैंडल नहीं है। हैंडल जब अध्यात्म नहीं होगा तो वो हमारे लिए डेंजरस है, हमारे लिए खतरा है। तो उससे बचना है हमें। तो ये चीज़ें हमें कंपलसरी बच्चों को देनी पड़ेंगी। स्कूल देता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किसी का अब एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल पा रहे, तो एटलीस्ट घर में पेरेंट्स ये कोशिश करें कि हम बच्चों को एक अलग से 1 घंटा 2 घंटा बैठ के किसी संत के पास या घर में क्लास लें, जिससे उनको ये नॉलेज मिले। आप क्या चाहते हैं कि 2047 जब अमृतकाल हम देश का 100वां वर्ष आज़ादी महोत्सव बनाए, तो आप क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं और क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, और आपका क्या विज़न है देश के प्रति? अभी हमने व्यक्तिगत रूप से बात कर ली, मैंने मेरी व्यक्तिगत रूप से बात कर ली, आपने आपकी व्यक्तिगत रूप से बात कर ली। अब मैं चाहता हूं कि आपका देश के प्रति 2047 तक का क्या विज़न, अमृतकाल? विचार तो बहुत सारे हैं, कभी कभी बैठते मन में आता है ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जैसे आज के समय में एक बच्चा डॉक्टर होना गर्व महसूस करता है, एक इंजीनियर होना अपने आप में गर्व का महसूस करता है, मुझे लगता है एक समय आए जब वो पंडित होना, ब्राह्मण होना या भक्त होना कि मैं भगवान में सनातनी हूँ, इसको भी वो इतने ही गर्व से बोले। या हिंदुस्तान में रहता हूँ, हाँ, भारतीय हूँ। आज भी है गर्व, ऐसा नहीं है हम सब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन उस चीज़ को हमें अपने मन में भी लाना है, केवल वाणी से नहीं, केवल बोल करके नहीं। हमें उस चीज़ को जीना है कि सचमुच हमारे पास खजाना है, हमारे पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आप उसको पूरे गर्व से महसूस कर पाएंगे और उसको प्रेजेंट करें दुनिया को। आप ये ना सोचें कि हमारे पास ये नहीं, हमें बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे बात हम करें गाय की, मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, गौ माता के लिए है। तो वो जहाँ नाम आता है तुरंत आज का जो युवा है वो अरे ये तो बस ऐसी बातें करने वाले, लेकिन नहीं, ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी बेसिक है। आप इनको समझ जाओगे तो 2020, 2021 और ये जो पूरा अमृत काल है ना, ये हमारा आनंद में और खुशी में हो जाएगा। हमने सब काम करके देखा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आदमी ये कहता है ना कि एक ही तो लाइफ है, सब काम करके देखो। तो आपने सब देखा ना, अब थोड़ा सा अध्यात्म भी करके देखो। मेरे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, गो गीता गायत्री माता, यह भारत के भाग्य विधाता। आप भी अपने जीवन में गो गीता मतलब गाय को, गीता को और गायत्री माता को, उनकी आराधना करना शुरू कर दो। ये भारत के भाग्य विधाता है। तो क्या हम सब युवाओं को कह सकते हैं कि आप भी गो गीता गायत्री माता की पूजा अर्चना शुरू करो? बिल्कुल करिए, आप उसका करके और फिर अनुभव करिए और उसके बाद भरोसा करिए। उसके बाद मतलब पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, तो आप पूरा 100% कह पाएंगे हाँ, मैंने किसी की कही सुनी बात नहीं मानी, मैंने उसको जिया है, मैंने उसको अनुभव किया है।
तो ये चीज़ जब आपके भीतर होगी, और जहाँ बात आप भविष्य की कर रहे हैं, आगे आने वाले समय की कर रहे हैं, तो एक चीज़ और बार बार मेरे मन में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिस फॉर्म में हम होते, एक नारी फॉर्म में होते, तो वो अपने आप एक आ ही जाता है नारी का सम्मान, जो भविष्य में होना बहुत ज़रूरी है। अमृत काल तभी माना जाएगा, जैसे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ उस स्थान पर ही हमेशा धर्म का, शांति का वास होता है। तो वो दिन हो इस देश में, राष्ट्र में, जहाँ लड़की जो करना चाहे वो कर पाए, वो करने की उसको पूरी फ्रीडम। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे, वो जो करियर चुनना चाहे, वो जो पढ़ाई करना चाहे, ये नहीं कि अरे पराए घर जाना है और अभी पढ़ के क्या लाभ, क्या फ़ायदा। नहीं, जितनी चॉइस एक लड़के को मिलती है अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ चुनाव करने की, चूज़ करने का, वो एक लड़की को भी मिलना चाहिए। इतनी खुली आज़ादी हो कि वो आराम से सेफ अनुभव करके पूरे अपने शहर में घूम सके, ऐसा मेरी एक सोच है। ऐसा आप 2047 तक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं तो मैंने कर दिया है, क्योंकि गौ माता का काम हम करते थे, तो लगा कि ये एक अच्छा माध्यम है। हम वहाँ पर बहुत सारे मेल स्टाफ रखते हैं, तो क्यों ना उसमें हम फीमेल को ऐसा रखें। देखो, फीमेल का मतलब होता है क्रिएटर्स, वो बहुत कुछ क्रिएशन करना जानती हैं। तो फिर हमने उस क्रिएशन को यूज़ किया, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे उनको हेल्प मिले, और हम दोनों चीज़ों को, गौ माता को भी और उन नारियों का भी उपयोग करके उसको लोगों तक पहुंचा सके। तो उस पे ये काम अभी शुरू किया, उससे पहले नहीं था, इनिशियल स्टेज पर ही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और जितनी भी नारियाँ हैं, जो कन्याएं हैं, वो ये चीज़ सुने, वो देखें, अपने माता पिता को दिखाएं कि हमें भी ऐसा करना है। अगर हमें वक्ता बनना है तो ये ना हो अरे ये वक्ता बन जाएगी तो फिर एकदम इसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये तो एकदम अलग नहीं। वो करेगी, आपका निर्वहन भी करेगी, परिवार भी चलाएगी, लेकिन वो ये काम भी कर सकती है क्योंकि उसके भीतर ये है, भगवान ने उसको दिया है। तो वो जो क्रिएशन वाला जो भाग है नारियों का, माताओं का, वो खुल करके आगे आना चाहिए। बट एक चीज़ और है, नारी स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्रता के लिए नारी की एक अलग पहचान है। कभी भी उसको ना मेल के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। कि जो नारी बोलती है ना कि हम किसी पुरुष से कम नहीं, आप हो ही नहीं उनके मुकाबले के लिए। आप अपनी जगह अपना स्थान रखती हो, वो अपना स्थान, जो वो कर सकते हम नहीं, हम कर सकते वो नहीं। तो ये बराबरी का करना ये बेकार है। आप अपना काम करते करते आगे बढ़ो, आपको किसी से कंपटीशन नहीं रखना, क्योंकि इसके कारण हुआ क्या, अच्छा ये पुरुष स्मोकिंग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये ड्रिंक कर सकते हैं, हम भी ये नहीं। हमारा काम है जो हमें करना चाहिए और उस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे लगता है भारत देश में नारी सदा से पूजी गई है, और आज भी अगर जो कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं देश में, अगर वो रुकेंगी तो ये अमृतकाल और अच्छा होगा। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी गाय का हॉस्पिटल नहीं देखा जहाँ पर गायों का निःशुल्क इलाज होता है। मैं 2 दिन से वृंदावन धाम में हूँ, श्री गोधाम में, जहाँ पर दीदी का एक आश्रम है, जहाँ पर गाय का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर गायों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। उसके साथ साथ मैंने वहाँ पर देखा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर कई महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, और वो रोजगार एक अच्छी पहल है जो दीदी के द्वारा की गई है। तो आप सब भी फाउंडेशन से जुड़े और गौ सेवा में अपने आप को, क्योंकि एक श्लोक में कहा गया है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। अगर गाय के और ब्राह्मण के हित में भी अगर आप जीते हैं तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाता है। तो आप ऐसे जहाँ भी गाय परेशान हो तो गाय को परेशानी में देख करके भागे नहीं, वहाँ पर आप उनकी व्यवस्था करें, नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में जा करके उनका इलाज करवाएं। क्योंकि अगर गौ, ब्राह्मण और वेद, धर्म, गीता अगर बचेंगे तो हमारा हिंदू धर्म भी बचा रहेगा, और हमारा राष्ट्र भारत जो है वो 2047 के अमृत काल में अमृत महोत्सव को जब बनाएगा तो ये भारत ये विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाएगा, जहाँ पर हर लोग कहेगा गर्व से कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल। तो दीदी आप बताएं, 2-3 अपन रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, एक शब्द में आपको आंसर देना है। कृष्ण या राधा? वैसे ही क्वेश्चन है मम्मी या पापा लेकिन एनी टाइम, किसी का प्रेम होता है, एनी टाइम श्री राधा रानी, क्योंकि
हम ब्रज में जन्मे हैं और ब्रज में हर चहु और हर तरफ श्री राधा रानी का नाम गूंजता है, और जहाँ राधा होंगी वहाँ ऑटोमेटिक श्री कृष्ण तो होने ही वाले, तो घूमे क्यों, सीधा श्री राधा बोलते और दोनों का मिलन एक ही जगह करा देते, तो श्री राधा रानी। इन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक पे बहुत अच्छा आंसर बोल दिया। राधा कृष्ण आता है, कृष्ण राधा नहीं आता है, तो राधा रानी को ही अपने पास रख रखा है, तो कृष्ण भगवान दौड़ते हुए इनके पास आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस मेरे और आपसे हैं कि मॉडर्निज्म या स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी या के both? साथ या both? मॉडर्निज्म, दोनों अलग अलग विकलांग हैं। दोनों आज की दृष्टि से देखा जाए, वैसे तो अध्यात्म अपने आप में बहुत शक्ति रखता है, लेकिन आज के टाइम में आज की यूथ को देखते हुए मॉडर्निज्म हो, लेकिन उसमें अध्यात्म का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म नहीं होगा तो मॉडर्निज्म एग्जैक्ट वैसा है जैसे नमक के बिना सब्जी, कोई टेस्ट नहीं है। वो दिखेगी अच्छी लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। आज वही हो रहा है, लाइफ दिखती बड़ी चमकदार है लेकिन है नहीं वहाँ, कुछ असलियत नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए आपके मॉडर्निज्म। आपको संगीत में गीत पसंद है या भजन? मुझे संगीत पसंद है। संगीत में कुछ भी हो, गाने हो, मैं सुनती हूँ। मैं क्लासिकल बहुत सुनती हूँ, मैं सूफी बहुत सुनती हूँ और भजन भी सुनती हूँ। तो मुझे गाने, संगीत, गाने भजन उससे नहीं, संगीत होना चाहिए। अच्छा संगीत होगा मैं वो सुनने के, किसी दूसरी भाषा में भी होगा मैं वो भी सुनूंगी, पर कान में संगीत अच्छा जाना चाहिए। वृंदावन या गोकुल या बरसाना? बरसाना, जिसमें 2 चुनना है। बरसाना और वृंदावन। बरसाना तो इसलिए, तो गोकुल ने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर अब मन जहाँ गया सो गया, कोई हटा नहीं सकता। और बरसाना इसलिए क्योंकि पहले क्वेश्चन से कनेक्ट है राधा रानी, और वृंदावन इसलिए क्योंकि वो राधा कृष्ण दोनों की भूमि है, तो इसीलिए। लेकिन पहले अगर नंबर वाइज किया जाए तो बरसाना। दुख की औषधि क्या है? दुख की औषधि है शास्त्र के हिसाब से विचार और चिंतन। यानी आपके विचारों में ऐसा चिंतन हो कि जहाँ आप उस चीज़ को बैठ कर के उस पर चिंतन करें, आप उस पर विचार करें। जब आप उस पर विचार करते तो आप एक समाधान खोज पाते हैं, आप एक सोल्यूशन खोज पाते हैं। और दुख तभी खत्म होगा जब आपके पास समाधान होगा कि मुझे इस दुख को सुख में परिवर्तन करना है, तो मैं इस पर चिंतन करूँ, मैं इस पर विचार करूँ और उसका समाधान। धर्म क्या है? जीने की कला, धार्यतीति धर्म। जीवन क्या है? जीवन है भगवान की प्राप्ति के। मृत्यु भगवान से मिलने का सबसे अच्छा साधन। और मोक्ष? मोक्ष यहाँ इस धरती पर रह कर के जब आप किसी के काम आ जाते हैं, जब आप किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते, तो मुझे लगता है आप जीते जी मुक्ति पा गए। सुख और दुख से आप क्या सिखाना चाहते हैं? सुख और दुख। सुख हमें जीवन का आनंद लेना सिखाते हैं, दुख हमें जीवन के लिए मजबूत बनना सिखाते हैं। हमारे आगे भविष्य में जो कठिनाइयाँ आएंगी उनके लिए तैयारी अगर कोई हमें करा सकता है, रिवीजन करा सकता है, एक्सरसाइज करा सकता है, तो वो दुख होते हैं। सुख जहाँ प्रेजेंट में जीने के लिए अच्छा है कि ठीक। आधुनिकता और भौतिकता में आपका क्या विच्छेद है? जैसा मैंने कहा, आधुनिकता भौतिकता दोनों अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं उतना उसको नहीं मानती अगर उसमें धर्म नहीं होगा तो, अगर उसमें अच्छे विचार नहीं होंगे तो। आधुनिकता विकास हो, पर यह भी ध्यान रखें उस विकास के साथ साथ पीछे कहीं विनाश ना हो रहा। तो उन चीज़ों को लेकर के हम जो पकड़ रहे हैं, पकड़ो लेकिन कुछ छूट ना रहा। अगर वो छूट जाएगा और वो उससे ज़्यादा कीमती होगा तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कथा का सार क्या है? जो आप कथा करते हैं उसका सार क्या है एक शब्द में? ये बहुत मुश्किल है, पर एक शब्द में कहूँ तो कथा का सार 2 शब्द में, एक है भगवत प्राप्ति और एक है आप अपना जो मानव जीवन लेकर के आए हैं उसके उद्देश्य को समझ जाइए। बस आप समझ जाइए मेरा यहाँ जीवन क्यों मिला है, मुझे इसका क्या यूज़ करना है, कहाँ उपयोग करना है। अगर ये आप समझ गए, कथा का सार समझ गए।